ये लड़की नेत्रा से मिली एक शूट पर और फिर नेत्रा को काम दिया आरवी पर झूठा इल्जाम लगाने का काम, झूठा मॉलेस्टेशन का केस करने का काम। और प्लान ये था कि आरवी जब उस किनारे पे खड़ा होगा ना, जब बात इसके कैरेक्टर पर और इसकी लाइफ पर आएगी, तब ये आरवी को बचाएगी, नेत्रा को कहेगी रास्ते से हटने के लिए और आप सबकी आंखों के सामने लड़की महान बनेगी। इनफ! कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम नेत्रा को आरवी की लाइफ में लेकर आई। तुम नेत्रा को लेकर आई क्योंकि तुम इस घर में सबको सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें दिक्कत थी जिस तरीके से सब तुम्हारे साथ बिहेव करते थे, तुम खुश नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है? विश्वास ही नहीं हो रहा है जो देखने के लिए मिल रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था इस तरह का भी कोई इंसान हो सकता है जो इतना नीचे गिर सकता है। जहां पूरा परिवार इसे प्यार दे रहा था, विश्वास कर रहा था, उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रही थी लड़की। तुम ये बकवास पे बकवास किए जा रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो, हम सब सुनते रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही हो तुम, और इतना बड़ा इल्जाम ना तुम मुझ पर नहीं लगा सकती, समझी? सही कह रही हो तुम। सिर्फ शब्दों के इस्तेमाल से मैं इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगाऊंगी मोनिशा। शब्दों का क्या है, शब्द तो धोखा भी दे सकते हैं ना। और मोनिशा, अगर मुझे तुम पर ऐसा इल्जाम लगाना होता ना तो मैं कब से लगा चुकी होती। चैलेंज दिया था ना मुझे कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने पता है क्या किया, तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर तुम पे इल्जाम लगाया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास सबूत है। सबूत है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। कैसा सबूत? जो मैं बोल रही हूं उसका सच होने का सबूत। तो अब ये सच सबको पता चलेगा, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सब देखेंगे और सबको तुम्हारा सच पता चलेगा। पता नहीं इसके पास क्या सबूत है, इस मौन का सच सबके सामने ना आए, वरना। युग, इस फोन में जो लास्ट वीडियो है उसे प्ले करो टीवी पे, अभी के अभी। नमस्कार। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे आमना सामना होगा। मैं जस्सी जसबीर सिंह, सब जानते ही है, इसलिए परिचय का कोई मतलब नहीं है। पूछो, क्या पूछना है? जस्सी, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, तुम सब सच सच बता पाओगे? कसम है अपने प्यार की, सब सच बताऊंगा। तो बताओ सबको, तुम नेत्रा को जानते हो? हाँ। कैसे? बहुत टाइम पहले की बात है। दरअसल मैंने एक न्यूज़ देखी थी, न्यूज़ के अंदर क्या नाम है वो, हरमन जी, आरवी के पापा, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। वो किसी को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, और रिश्वत किसे देने की कोशिश कर रहे थे? नेत्रा को। और नेत्रा जब पैसे लेने जाती है, उससे पहले मैं नेत्रा से मिलता हूँ, और जितने पैसे ये लोग उसको ऑफर कर रहे थे उससे कई ज्यादा मैंने उसको ऑफर किए थे। जाहिर सी बात है, उसको पैसों की जरूरत थी, तो पैसे देखकर वो चुप हो गई। मैंने उसको बोला कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तो इतने सारे पैसे देखकर वो मुझे मना नहीं कर पाए। और एक बात मुझे पहले से पता चल चुकी थी कि ये जो नेत्रा है
उसका आरवी के साथ या आरवी के परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये किसी के कहने पर ही सब कर रही है। और किसके कहने पर? मोनिशा के कहने पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेत्रा मोनिशा के लिए काम करती थी। और ये कैसे जानते थे तुम कि नेत्रा मोनिशा के लिए काम कर रही है? क्योंकि मैं उस होटल में था जहां पर नेत्रा फर्स्ट टाइम आरवी से मिली थी। मुझे देख के समझ में आ गया था कि इसके इरादे कोई ठीक नहीं है। नेत्रा ने जो आरवी के ऊपर इल्जाम लगाया था जबरदस्ती का, वो गलत था। आरवी बेकसूर था। आरवी की इसमें कोई गलती नहीं थी। ये एक साजिश थी जो नेत्रा किसी और के कहने पर कर रही थी। किसके कहने पर? मोनिशा के कहने पर। क्योंकि मोनिशा उसको पैसे दे रही थी। अब जाहिर सी बात है कि मोनिशा उसको पैसे दे रही थी नेत्रा को, तो नेत्रा तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती। मैं इस बात का फायदा उठाता हूँ और मैं नेत्रा को मोनिशा से भी ज्यादा पैसे ऑफर करता हूँ, डबल पैसे। और नेत्रा को बोलता हूँ कि अब तुम्हें मेरे लिए काम करना है। और उसने वही किया। मेरे कहने पर उसने सबको धोखा दिया और फिर वो मेरे इशारों पर नाचने लगी। पर वो काम तो मोनिशा के लिए ही करती थी। और बाद में नेत्रा अपने बॉयफ्रेंड से मिल गई। नेत्रा आरवी से शादी करना नहीं चाहती थी, पर मोनिशा उससे ये करवाना चाहती थी। मोनिशा चाहती थी नेत्रा की शादी आरवी से करवाना। हाँ, यही तो प्लान था मोनिशा का। वही थी जिसने नेत्रा से कहा था कि वो शादी के प्लान को आखिर तक ले जाए। प्लान उसका था और नेत्रा को आरवी की जिंदगी में लाने वाली मोनिशा थी। मैं भी इस प्लान का हिस्सा बना था, पर आखिर में ये पूरा का पूरा प्लान रचने वाली मोनिशा थी। ये सब झूठ है और मैं अपने ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं सहूंगी। सुना तुमने? झूठा इल्जाम नहीं था ये, तुम्हारे सच को साबित करने का सबूत था ये। तुमने वो भी खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास और सबूत है। तुम्हारे खिलाफ और भी सबूत है मेरे पास। क्या लगता है तुम्हें पूर्वी, ऐसी चालें चल के तुम जीत जाओगी? अपने लवर का वीडियो लाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्या लगता है तुम्हें यहाँ पे सब नहीं जानते कि जस्सी तुम्हारा कौन लगता है? सब जानते हैं कि जस्सी तुम्हारे पीछे दीवाना है, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम उसे कुछ भी कहोगी ना, वो करेगा, यहाँ तक कि झूठी रिकॉर्डिंग भी देगा। ऐसा तुम्हें लगता है, बाकी किसी को ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे। एंड बाय द वे, ये कोई झूठी रिकॉर्डिंग नहीं थी। पर कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, मेरे पास और भी सबूत है। जो तुमने खेल खेला है ना, उसके खिलाफ मेरे पास और भी सबूत है। जिसके साथ मिलके तुमने खेल शुरू किया, जो तुम्हारे हाथ का खिलौना था, जिसका इस्तेमाल करके तुमने आरवी पर इल्जाम लगाया, उसके मुंह से सुनते हैं। मुझे पता था कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोनिशा तो मानेगी नहीं। आ जाओ अंदर।
नेत्रा, तुम यहाँ? अरे बेटे, ये लड़की ये क्या हो रहा है यहाँ? जानती हो यहाँ क्या चल रहा? हम ये भी जानते हैं कि तुमने आरवी पर झूठा इल्जाम लगाया था। किसके कहने पर लगाया था बताओ? देखो नेत्रा, आज सिर्फ सच बोलना प्लीज, अब और नाटक नहीं। आज जो बोलोगे ना प्लीज सच बोलना, क्योंकि आज ना सबके सामने सच आ जाना चाहिए, प्लीज। नेत्रा, सच कह बोलो। अरे बोलो ना। नेत्रा, बताओ, किसने कहा था तुम मेरी लाइफ में आने के लिए? किसने तुम्हें पैसे दिए थे मुझ पे वो झूठा इल्जाम लगाने के लिए? बताओ। बोलोगी नेत्रा? किसने तुम्हें पैसे दिए थे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? मोनिशा ने पैसे दिए थे मुझे। ये लेकर आई थी मुझे आरवी की जिंदगी में। इसी ने पैसे दिए थे मुझे आरवी पे झूठा इल्जाम लगाने के, मेरे साथ जबरदस्ती का झूठा इल्जाम। और इसी ने कहा था मुझे आरवी और पूर्वी का डिवोर्स करवाने के लिए। इसी के कहने पे मैं आप सबके सामने वो डिवोर्स पेपर्स लेकर आई। बस अब एक शब्द और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। देख क्या रही हो? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहां से। हरलीन परजाई जी को क्या देख रही हो मोनिशा? सुना नहीं तुमने बीजी ने क्या कहा? क्यों खड़ी हो अब तक यहाँ? अगर इतनी सी भी शर्म बची हो ना तो चली जाओ यहाँ से। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है हमारे साथ? मोनिशा, हमने तुम्हें हमारा परिवार समझा, तुम्हें इस परिवार का हिस्सा समझा। क्या कुछ नहीं दिया इस परिवार ने तुम्हें? इतना प्यार, इतनी इज्जत। अरे हम तो तुम्हें आरवी का जीवन साथी बनाने वाले थे, पर तुमने क्या किया? अपना बनकर अपनों को इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। छी! काश तुम्हारी असलियत पहले सामने आ जाती। कैसी असलियत चाची? किसके बारे में बात करो, बताओ तो सही। विक्रांत,
थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें पता मोहन के साथ सही नहीं हो रहा। सब उसे गलत समझ रहे हैं। सबको लग रहा है कि मोहन ने धोखा दिया फैमिली को। सबको लग रहा है कि नेत्रा को मोहन लेकर आई है इस घर में, आरवी की जिंदगी में लेकर आई है। मोनिशा ने नेत्रा को प्लांट किया था। क्या मोनिशा ने नेत्रा को प्लांट किया आरवी की लाइफ में? नॉट एट ऑल विक्रांत, सब झूठ बोला जा रहा है। मेरी बहन के लिए झूठ बोला जा रहा है। और तुम्हें पता है ये झूठ कौन बोल रहा है? और कोई नहीं, पूर्वी झूठ बोल रही है। पूर्वी ने? हाँ, पूर्वी ने। वो पता नहीं क्या ऊट पर टांग फॉल्स एविडेंस लेकर आई है झूठ प्रूफ करने के लिए। मेरी बहन को गलत प्रूफ करने के लिए विक्रांत, वो कल की आई हुई लड़की सब उस पर विश्वास कर रहे हैं, मेरी बहन पर विश्वास नहीं कर रहे। वो तो फैमिली है ना, सब उसे गलत समझ रहे हैं विक्रांत। दादी ने तो उसे ये भी बोला कि घर से निकल जा। ये सब पूर्वी की वजह से हो रहा है। नहीं, ये पूर्वी की वजह से नहीं हो रहा है। तुम चुप करो। ती सही कह रही है, ये सब जो भी हो रहा है पूर्वी की वजह से ही हो रहा है। झूठ तुम बोल रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पूर्वी की वजह से नहीं। तुमने मुझे पैसे दिए थे, तुमने ये सारी साजिश रची थी। ये जो सब आरवी के साथ हुआ ना, वो तुमने करने के लिए कहा था। नेत्रा, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से ना सच बदल नहीं जाएगा। ये सारी साजिश तुमने रची, पूर्वी ने नहीं। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब बारी है उनकी, जिन्होंने किया मुझ पे वार, बन के है जगदम्बा। तुम्हारा खेलना अब खत्म हो गया है। क्या कहा था तुमने? कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं सारे सबूत लेकर आई। एक नहीं, काफी सबूत है। और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन कर लो, तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। तुम्हारे सच ना मैं पहले ही सामने ले आती, लेकिन तुम हर कदम पे नई मुश्किलें खड़ी करती गई, जिससे तुम्हारी सच्चाई सामने आई ही ना। इसीलिए तो मुझे इतना टाइम लग गया तुम्हें एक्सपोज करने में। लेकिन आज तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया। बस करो अपनी ये बकवास। जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हूँ, जस्ट शट अप। और आप सब इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं, मुझ पर नहीं। मैं तो हम सबकी मोनिशा हूं ना, इस परिवार का हिस्सा हूं ना। 3 सालों का रिश्ता है ना हम सबका। आंटी, आप तो जानती ना मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, आप तो जानती ना कि आरवी के साथ मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं क्यों साजिश करूंगी आरवी के खिलाफ? आप तो जानती ना मैं आरवी से प्यार करती थी, तब उसके पास कुछ भी नहीं था। ये नाम, ये काम, शौहरत कुछ भी नहीं था, तब से आरवी से प्यार करती हूँ। इसीलिए तो उसे अपने डैड के पास लेके गई थी ना, उसे जॉब दिलवाने। अगर वो दिन नहीं आया होता, उसे मौका नहीं मिला होता, तो आज यहाँ नहीं होता ना। नहीं, सब मेरी वजह से। तो जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलता है।
अगर तुम और तुम्हारे डैड आरवी को मौका नहीं देते तो कोई और दे देता, क्योंकि आरवी में वो काबिलियत है। एंड आई एम श्योर तुम्हारे डैड ने वो काबिलियत देखी होगी ना, तभी आरवी को मौका दिया है। आज वो यहाँ खड़ा है तो अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से। एक काम करो, अपने डैड के पास जाके पूछो कि आरवी ने उन्हें कितना मुनाफा करवाया। और ये बात साबित करने के लिए मुझे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। और अगर वो मुनाफा नहीं दिलवाता तो तुम्हारे डैड उससे मौका छीन लेते। बकवास बात करो अपनी। और क्या मुनाफा लगा रखा है तुमने? कपूर, तुम्हें बिजनेस का बीवी आता है क्या? चिल्ला क्यों रही हो? झटका लगा है तुम्हें? और तुम्हें पता है इसे कौन चिल्लाता है? जिसे अपना झूठ छुपाना होता है। लेकिन अब बंद करो मोनिशा, तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ चुका है। कौन सा असली रूप? क्या लगता है तुम्हें? तुम कुछ भी बोलती रहोगे, मैं सुनती रहूंगी। तुम सबको भड़काओगे, सब भड़क जाएंगे। ये मेरा भी परिवार है। और सुना नहीं दीदी क्या बोला? शादी होने वाली थी मेरी और आरवी की। थी होने वाली थी, हुई नहीं। मेरी शादी पूर्वी से हुई है। पूर्वी मेरी पत्नी है और इस घर की बहू भी। इसलिए इसके बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचना तुम।